हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कार्तिकेय पूर्व के किस राजा ने राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित की थी? बैजनाथ स्थानांतरित की थी नरसिंह देव ने। ऑप्शन बी। पिंगला नाम से किसे जाना जाता है? पिंगला नाम से जाना जाता है जिया रानी को। जिया रानी को। चार आल में कौन शामिल नहीं था? चारआल जो है उसकी स्थापना की थी सोमचंद ने, जब उसने राजबुंगा किला बनाया था। उसकी किले के चारों ओर की किला सुरक्षा के लिए उसने चारआल की स्थापना की थी, जो कि थे भूरा, तड़ागी, चौधरी, कारगी। तो इसमें मेहरा नहीं थे, तो इसमें मेहरा है। गाय को राजकीय चिन्ह बनाने वाला गाय को राजकीय चिन्ह बनाने वाला प्रथम चंद शासक था सोमचंद। ऑप्शन ए। कुमैया खिल्लत कुमाऊं का ताज की उपाधि थी नीलू कठैत को दी थी। नीलू कठैत। काली प्रथा की शुरुआत किस अभियान की थी? यह डोटी डोटी अभियान। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा का के सेनापति थे? पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद के। ऑप्शन बी। रामायण प्रति पुस्तक के लेखक कौन है और वे किसके दरबारी कवि हैं? ये है ऑप्शन ए, मेधाकर शास्त्री लिखी है और प्रदीप शाह के दरबार में थे। झंडा मेला की शुरुआत ऑप्शन बी 1773 मूवी थी। किस शासक ने पहली बार दापा तिब्बत पर आक्रमण किया था? दापा तिब्बत पर सबसे पहले आक्रमण किया था विजयपाल ने। ऑप्शन बी, विजयपाल ने। अजयपाल ने मापतोल निर्धारित करने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया था? धूलिपाथा और देवलीपाथा, दोनों सही है, तो ऑप्शन बी सी। कागज बनाने का कारोबार किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? कागज बनाने का भवानी शाह के टाइम पर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। फतेह शाह को किसने सील का सागर कहा है? सील का सागर किसने कहा है? रत्न कवि ने। रत्न कवि ने सील का सागर कहा है फतेह शाह को। निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु चेचक से हुई थी? चेचक से हुई थी जगत चंद की। ऑप्शन ए। कामाख्या देवी मंदिर किस जनपद में है? कामाख्या देवी मंदिर पिथौरागढ़ में है, जो कि असम के कामाख्या की तरह है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी एकेडमी की स्थापना कब हुई? पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी एकेडमी की 2010 में हुई थी। ऑप्शन सी। खिचड़ी नृत्य जो है वो है थारू जनजाति का। ऑप्शन ए। वोटी बैंक डकैती कांड में भाग लेने वाले बच्चू लाल भट्ट की संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। बच्चू लाल भट्ट का जो डकैती कांड संबंध है वो है पौड़ी से। घराटों पर कर लगाने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे बेकेट। बेकेट। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट हैं। मंगोल जाति के सबसे निकट जो हैं थारू हैं। थारू। उत्तराखंड में पलायन आयोग की रिपोर्ट में सबसे अधिक वीराना गांव किस जनपद में? वीराना गांव है यह है ऑप्शन बी, पौड़ी में। सुमेलित जो असुमेलित है उसे बताना है। एक पाथा 2 किलो ही होता है। एक मण 100 किलो का नाव के 40 किलो का होता है। और एक नाली 100 मुट्ठी की होती है। और एक तामी 250 की होती है। दूधातोली से निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम नहीं होती है? इसमें पश्चिमी रामगढ़ होती है, पूर्वी नयार भी होती है, अटाकाड़ी भी होती है, पश्चिमी नयार भी होती है, तो कोसी नहीं होती है। बेमेल को छाटना है। झंडा मेला देहरादून, गिंदी मेला बागेश्वर में ना हो गए पौड़ी में होता है, और थल मेला पिथौरागढ़, चैती मेला काशीपुर में। ये बुक्स जो बोक्सा जनजाति से संबंधित भी है चैती मेला। आभूषण सर में नहीं पहने जाते, जो सब आभूषण सर में नहीं पहनते वो है बुलांक। बुलांक नाक में पहना जाता है। राज्य के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं मेजर सोमनाथ। ऑप्शन ए। मोर ध्वज प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। पुरातात्विक स्थल के रूप में। पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी? नरेंद्र सागो। ऑप्शन डी, नरेंद्र सागो। घोड़ाखाल स्थित गोजू देवता के मंदिर का राजा का बनाया था, तो वो थे बाज बहादुर चंद। ऑप्शन सी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है कहाँ स्थित है बताना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है स्थित है कोटद्वार में। निम्नलिखित में से किस शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दिनेश चंद्र शास्त्री को। उत्तराखंड में आयोजित वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। अंग प्रत्यक्करण जो अंग पंजीकरण में उत्तराखंड में देश भर में जो है अंगदान में उत्तराखंड दूसरा स्थान में। आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला नैनीताल जिला है। ओडीएफ खुले में शौच से मुक्त में उत्तराखंड में कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया? हरिद्वार जनपद को। हरिद्वार। निम्नलिखित में से गांधी जयंती 2023 की थीम थी एक तारीख एक घंटा एक साथ। स्वदेश दर्शन 2.2 योजना 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिले को शामिल किया गया है? तो 2 जिले शामिल किए गए, चंपावत, पिथौरागढ़। उत्तराखंड युवा महोत्सव जो का आयोजन
ने स्थान पर हुआ था। रोजगार पोर्टल का लॉन्च किया गया था देहरादून में। पुष्कर सिंह धामी जी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल का लॉन्च किया था देहरादून में। उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? देहरादून में। देहरादून में लॉन्च किया गया था ये। निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में आयोजित की। 24वीं इसको आप याद रखिएगा। और ये सूची एक को दूसरे में लाना है। इसमें श्रावस्ती जो है संभावनत, और कादनंदीय जो है ये है सुविधनाथ, और जो अयोध्या है ये ऋषि भागनाथ है, और पबोसा पबोसा जो है ये है पद्म प्रभु। ये ऑप्शन सी इसका सही है। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल जो है किस काल से संबंधित है? ये राष्ट्रकूट जो से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस बार पूछ चुका है ये वाला। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुल्तान में नहीं है। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस बार पूछ चुका है। और इसको कालक्रम के अनुसार सुनिश्चित करना है। तो ये पहला होगा। इसमें बिलग्राम का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद सरनाल का युद्ध हुआ था, फिर धर्मठ का युद्ध हुआ था, फिर जाऊज का जो युद्ध हुआ था लास्ट में हुआ था, अंतिम में हुआ था। इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो बताना है जो सही है? इसमें केवल एक ही सही है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंध नदी तक पहुंच गया था। फिर इल्तुतमिश की समझदारी से वो वापस भी लौट गया था। मध्यकालीन गुजरात के इन किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? तो बहादुर शाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण का सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सबसे अति महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान का सम्मिलित होना से पहली बार किसान सम्मिलित हुए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी राइटहुड की उपाधि दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दिया था। कांग्रेसी नेता द्वारा माउंट चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टियों को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो किया था लिबरल इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? तो वेब मिलर ये पत्रकार है। जो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पीसीएस द्वारा पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेब मिलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो इसमें निजता का अधिकार नहीं है, और सब इसमें सम्मिलित है। स्वतंत्रता और समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार में सम्मिलित है, लेकिन निजता का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष होता है पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन डी। पर्यावरण मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को स्वीकृत किया था? तो ये 105वां है, 105वां अंतिम यही हुआ अभी तक। सिविल अधिकार जो संरक्षण है संपूर्ण भारत में लागू है। इसका विस्तार जो संपूर्ण भारत में लागू है। और हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डिब्रेस चार्टर अपनाया है? जी अपनाया है 16 देशों ने अपनाया है, ऑप्शन डी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? 10,000 करोड़ की परियोजना जो शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई आपत्ति है या कुछ भी है तो आप इसमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल।